आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। और इस समय मैं पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत जो भी ग्रंथ लेकर आ रही हूँ और जिस ग्रंथ की सीरीज डाल रही हूँ वो एक महान तपस्वी द्वारा, महान ऋषि द्वारा, महान देशभक्त द्वारा और देश में क्रांति लाने, धार्मिक क्रांति, वैचारिक शंखनाद करने वाला, स्त्रियों का बाल विवाह का विरोधी, स्त्रियों को समाज में पुनः एक सम्मानित स्थान दिलाने वाला, स्वदेशी का समर्थक, क्रांतिकारियों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रांति की ज्वाला भरने वाला जो एक ऋषि था, उस ऋषि के ग्रंथ के बारे में आजकल मैं सीरीज बना रही हूँ। और उस ग्रंथ के द्वितीय अध्याय की आज सीरीज है और बालकों का उचित पालन पोषण। और जो ये ग्रंथ है इसमें 2 अध्याय ऐसे हैं, एक तो द्वितीय समुल्लास और चतुर्थ समुल्लास, जिसके बारे में लोग अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते, बात करने को अवॉइड करते हैं या आचार्य भी पढ़ाते समय स्किप कर देते हैं, या फिर जो विरोधी लोग हैं वो इसको टारगेट करते हैं कि तुम्हारा ऋषि तो ऐसा था, तुम्हारे ऋषि ने तो ऐसा लिखा है समाज के बारे में, इस तरह से वो टारगेट करते हैं। तो क्योंकि हम अपनी व्यवस्थाओं को अच्छे से समझते नहीं हैं या उसको प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं या आज की गतिविधियों से मिला के नहीं देखते, तब इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहली बात तो विषय ये है कि ये जो अध्याय है द्वितीय समुल्लास, ये विवाहित लोगों के लिए है। विवाहित लोगों के द्वारा संतानोत्पत्ति, संतान का निर्माण कैसा हो, उनके लिए है। तो ये छोटे बालकों के लिए बिल्कुल अध्याय नहीं है, बल्कि छोटे बालकों का निर्माण कैसे हो, इसलिए ये अध्याय बड़ों के लिए है, जिम्मेदार लोगों के लिए है। और हम अगर ये कहें कि एक ऋषि ऐसी बातें कैसे लिख सकता है स्त्री पुरुष के पारस्परिक व्यवहार के बारे में, तो एक ऋषि, हमारा देश है ऋषियों का देश है। हमारे ऋषि बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी ऋषि थे। दुनिया के पहले सर्जन जो माने जाते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में सुषुप्त थे। इस तरह से हमारे यहाँ जो ऋषि थे वो कोई ऐसे ही नहीं होते थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे। और अगर किसी ऋषि द्वारा हमें कोई मार्गदर्शन किया जाता है तो उसको प्रैक्टिकली देखना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि एक चिकित्सक द्वारा हमको मार्गदर्शन किया जा रहा है और उससे एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए पवित्र मन से पढ़ते हुए। यदि हम किसी डॉक्टर के पास जाते, चिकित्सक के पास जाते हैं, तो हम निसंकोच होकर उसको अपनी सारी परेशानियां बताते हैं, वो हमें हल बताता है, तब तो हम वहाँ पर शर्म महसूस नहीं करते हैं या हम ऐसा नहीं कहते हैं कि चिकित्सक हमारे साथ ऐसी बात क्यों कर रहा था। तो यदि हमारा कोई ऋषि हमारे एक अच्छे संतान निर्माण के लिए कोई बातें लिखता है, स्त्री पुरुष के अच्छे संबंधों के बारे में कोई बातें लिखता है कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, और अच्छे समाज राष्ट्र के निर्माण के लिए अच्छे संतान की उत्पत्ति कैसे करनी चाहिए, यदि कोई ज्ञाता बहुत बड़ा विद्वान ऐसी बातें लिखता है जिसे हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, पूछते हैं, तो हमें उसी सम्मान पूर्वक उसे पढ़ना चाहिए, ना कि उसे अवॉइड करना चाहिए। या विरोधी लोगों जब हमसे प्रश्न पूछे तो उसे परहेज बिल्कुल ना करें, उनको उसी तरह से उत्तर दें। तो स्वामी जी जो हैं, जिनका ग्रंथ लेकर इस समय मैं सीरीज बना रही हूँ, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती का, सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय अध्याय है, जिसमें स्त्री पुरुष को किस प्रकार से एक अच्छे संतान का निर्माण करना चाहिए, अच्छे संतान की उत्पत्ति के लिए, गर्भाधान के लिए किस प्रकार के संयम और किस प्रकार का परस्पर एक दूसरे के साथ व्यवहार होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, और भौगोलिक स्थिति, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी की चीज़ों पर कुछ जो हमारी भौगोलिक ब्रह्मांडी घटनाएं घटित होती हैं, उनके अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से गर्भाधान उस समय उचित है या नहीं है, इस विषय में सारा कुछ बताते हैं। गर्भधारण के बाद स्त्री के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, पुरुष उसके साथ किस तरह का व्यवहार करे, पुरुष क्या करे, और स्त्री का खान पान कैसा हो, उसका व्यवहार कैसा हो, उस सब का ध्यान रखते हुए बहुत ही अच्छे से अपने जो परंपरा है, संस्कृति है, अपना जो आयुर्वेद है, उसके अनुसार सारी चीज़ें बताते हैं। संतान उत्पत्ति के बाद किस तरह से स्त्री का पुनः शरीर वो ऊर्जा से भर जाए, क्योंकि वो कमज़ोर हो जाती है, उसके साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह 1 महीने 2 महीने के अंदर उसको पुनः चुस्त और दुरुस्त हो जाए, उसके साथ कैसा व्यवहार और कैसा खान पान होना चाहिए।
बालक का कैसा, शिशु का किस तरह से जन्म के बाद उसके साथ व्यवहार होना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके बाद जब शिशु थोड़ा बड़ा होने लगे तो उसकी किस तरह से लालन पालन करना चाहिए। माता गुरु आचार्य पिता का रोल क्या होता है वो बताते हैं। माता का बहुत ही अच्छा बताते हैं कि माता का जो रोल है बच्चे के जीवन में, माता की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है। वो कहते हैं धन्य है वह माता जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या पूरी ना हो जाए तब तक सुशीलता का उपदेश करें। तो हमारे संस्कृति में माता का बहुत बड़ा सदैव से रोल रहा है। और यहाँ तो कह रहे हैं कि जब तक विद्या पूरी ना हो जाए तो माता का विद्वान होना भी हमारे यहाँ पर परंपरा रही है। माताओं का विदुषी होना हमारे यहाँ परंपरा रही है, क्योंकि माता विदुषी होगी तभी संतान को श्रेष्ठ और उत्तम बना पाएगी। तो इस तरह वो यहाँ पर पूरी तरह बताते हैं कैसा खान पान हो, कैसी शिक्षा हो। बालक जब बोलने लगे तो किस तरह से उसको बोलना सिखाएं। जैसे आज हम लाड़ प्यार में उसे तुतलाना भी सिखाते हैं, शुद्ध शब्द नहीं सिखा पाते हैं। देखिए स्वामी जी किस तरह से कहते हैं कि जब बालक बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जीवा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करें कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात पा इसका ओष्ठ स्थान और प्रयत्न की दोनों ओष्ठ को मिलाकर बोलना, इसके बिना शुद्धोच्चारण ह्रस्व दीर्घ और प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक नहीं बोल सकता। मधुर गंभीर सुस्वर अक्षर मात्रा पद वाक संहिता अवसान भिन्न भिन्न श्रवण हो में जब वह कुछ कुछ बोलने और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे मान्य पिता माता राजा विद्वान आदि से भाषण कैसे करना है, उनके सामने उठना बैठना कैसे है, उनका सम्मान कैसे करना है, ये सब माता को शिक्षा देनी है। माता के द्वारा बालक को शिक्षा प्राप्त होती है। इस तरह से बालक को उसके बाद और थोड़ा बड़ा हो तो उसे अपनी संस्कृति के बारे में सिखाना है, उसे वर्णोच्चार सिखाना है। उसके बाद उसको किस तरह दुष्ट लोगों से, दुष्टों की पहचान क्या है, दुष्ट लोग किस तरह के होते हैं, उसको अपने अंगों के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके, उससे उसकी सुरक्षा करनी है। उसको इस समाज के बारे में सिखाना है, दुष्ट लोगों का व्यवहार कैसा होता है उस बारे में सिखाना है, दुष्टों से बचा कैसे जाए उस बारे में सिखाना है। अध्यात्म जो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है उस बारे में बालक को शिक्षित करना है, जिससे कि वो पाखंड में या किसी दुराचारी के बहकावे में या लालच में या किसी की धृष्टता में ना फंसे। इसके बाद उसको बालक और बालिकाओं को एक जो उस योग आचार और आचार्याएं हों उनके पास पढ़ने भेजना है, उनके पास उचित शिक्षा के लिए भेजना है। किसी भी दुराचारी व्यक्ति के पास, दुराचार व्यवहारी के पास या जिसकी कथनी करनी अलग हो, जिसका आचरण शुद्ध ना हो, उसके पास अपने बालक को बालिका को कभी नहीं छोड़ना है। बालक जब पढ़ने जाएं तो वहाँ पर एक उनके युवा होने तक, विद्या पूरी होने तक उनकी खान पान रहन सहन और एकांतवास ना करें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे उनके शरीर को कोई हानि हो, उनके शरीर के हार्मोन्स डिस्टर्ब हों या उनका आने वाला जो भविष्य है उनके शरीर में ऐसी कोई कमजोरी ले आए, ऐसा कोई व्यवहार न करें। इस सब का ध्यान रखना है। बालक बालिकाओं को अलग अलग शिक्षा के लिए भेजना है। यहाँ पर से मुझे याद आया कि इस अध्याय को पढ़कर मैं इतनी प्रेरित हुई थी कि मैंने स्वयं ही अपनी बेटियों को गुरुकुल पढ़ने भेजा 4 साल पहले, और इस फैसले से मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मेरी बेटियाँ भी बहुत संतुष्ट हैं। तो इतना लाभकारी है ये ग्रंथ। आप जब इसको बड़े ही पवित्र मन से, निश्चल मन से, सरल मन से, शुद्ध मन से पढ़ते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। ये तो चीज़ होती है कि हम केवल पढ़ते हैं, दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारे जीवन में धारण करने लायक है उसको धारण करते हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ कहते हैं या आचरण में भी धारण करते हैं। तो ये ग्रंथ है ना, पूरा आचरण में धारण करने वाला ग्रंथ है। और इसी तरह इस सत्यार्थ प्रकाश का ये द्वितीय समुल्लास है, इसी तरह वो सारी ऐसी ही चीज़ें समझाते चले जाते हैं। और बालक कहीं गुमराह ना हो उसके बारे में भी कहते हैं। ज्योतिष विद्या के बारे में बात आती है कि ज्योतिष इत्यादि में आजकल लोग फंस जाते हैं, तो वहाँ भी कुछ प्रश्न उत्तर आते हैं जिसमें पूछा जाता है ज्योतिष शास्त्र झूठा है या सही है। उसमें स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, ज्योतिष शास्त्र झूठा तो नहीं है, लेकिन जो उसमें अंक बीज और रेखा गणित विद्या है वह सब सच्ची है, और जो फल की लीला है, फलित ज्योतिष है जो आजकल बहुत ज़्यादा व्याप्त है, ये ज्योतिष झूठा है।
इस तरह से हमें सत्य को कैसे ग्रहण करें, अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दें, स्वयं अपने जीवन में कैसे आदर्शों का स्थापना करें, क्या परिवर्तन लाने हैं, कैसे रहना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही बारीकी से ये अध्याय सिखाता है अपने बच्चों के पालन पोषण को लेकर। तो आप भी इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है और इसकी चीज़ों में कुछ जो शब्द ऐसे हैं, जैसे कुछ जाति सूचक शब्द हैं, तो जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं, जैसे कि इस तरह के ग्रंथों को हमने अध्ययन नहीं किया होता है, तो हम उन जाति सूचक शब्दों को व्यक्तिगत ले सकते हैं कि इस तरह का बातों का प्रयोग स्वामी जी ने किया है। लेकिन जब हम इस ग्रंथ को पूरी तरह पढ़ेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि दरअसल जो जाति सूचक शब्द उन्होंने यहाँ लिखे हैं, वो आजकल की जो जातिवाद है उस पर नहीं लिखे हैं, बल्कि वो स्वभाव और कर्म के अनुसार लिखे हैं कि इस तरह के स्वभाव वाले लोगों को, जो इस तरह के कर्म करते हैं, उनके चक्कर में ना फंसे और इससे अपने बच्चों को भी बचाएं। इसके बाद किस तरह से बच्चे जब ब्रह्मचर्य जीवन में हों, पढ़ाई कर रहे हों, तो उन्हें किस तरह आरोग्य, विद्या और बल की प्राप्ति हो, उसी प्रकार का भोजन, उसी प्रकार का व्यवहार और उसी प्रकार की दिनचर्या, सब कुछ उसी प्रकार की जलवायु में रखना, सब कुछ उस प्रकार का करना है। और इसी तरह के चीज़ें और इसी तरह की दिनचर्या होती थी, इस तरह का जीवन यापन जब होता था, तभी हमारी संस्कृति में इतने अच्छे अच्छे उदाहरण मिलते हैं कि हमारे यहाँ युवा बालक बालिकाएं इतने विद्वान, विदुषी और इतने बलिष्ठ हष्ट पुष्ट हुआ करते थे। तो अपने शास्त्रों को जाने, अपनी संस्कृति को जाने। और सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय अध्याय में आज इतना ही। इसके आगे का जो तृतीय अध्याय है वो मैं नेक्स्ट सीरीज में लेके आऊँगी। और तृतीय अध्याय का विषय जो है वो है शिक्षा का वास्तविक स्वरूप। इसको मैं नेक्स्ट सीरीज में डालूँगी। तब तक के लिए आप लोगों को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।